हेलो बच्चों, आप सभी के प्यारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु आर के मिश्रा में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 का समीकरण अभ्यास का बहुत ही अच्छा सवाल सिखाने जा रहा हूँ। सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखिए। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पहली लाइन पढ़ी सवाल की, उसमें क्या बताया गया है कि किसी परिमेय संख्या। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या मतलब कोई भी भिन्न वाली संख्या मतलब जिसमें कि ऊपर अंश दिया हो और नीचे हर दिया हो। ऊपर अंश दिया हो और नीचे हर दिया हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी परिमेय संख्या का जो अंश है वो उसके हर से 3 कम है। तो यहाँ पे कौन किससे कम है? अंश। किसी परिमेय संख्या का अंश जो है वो उसके हर से 3 कम है। तो यहाँ पे अंश हर से 3 कम है, यानी कि अगर हम लोगों को हर पता हो तो उसमें 3 कम कर देंगे तो अंश बन जाएगा वो। तो यहाँ पे हम लोगों को जरूरत किसकी? सबसे पहले हर की जरूरत है, क्योंकि अगर हर मिल जाएगा तो उसमें 3 कम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अंश मिल जाएगा उसी से। तो हम लोग यहाँ पे किसकी हम लोगों को जरूरत है? हर की। हाँ, तो हम लोग पहले हर के बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि हर क्या है इसका। हाँ, तो लिखते हैं हम लोग क्या कि माना किसी परिमेय संख्या का हर x है। देखा, यहां पे हम लोगों ने एक पहली लाइन पढ़ी थी, क्या किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हर के बारे में बात की पहले, तो हम लोगों ने हर को मान लिया। क्या लिखा कि माना किसी परिमेय संख्या का हर x है। ठीक, जब हर x है तो इसका अंश क्या होगा? उससे 3 कम होगा। तो वही लिखेंगे अतः परिमेय संख्या का अंश क्या होगा? हर से 3 कम। हर क्या था? x था, तो उससे 3 कम कर देंगे, x माइनस 3। इतना सभी को आया? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो अब जब हम लोगों को देखिए परिमेय संख्या का हर मालूम हो गया, अंश मालूम हो गया, तो फिर अब इससे हम लोग परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या मतलब भिन्न भी निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे एक लाइन और, अतः परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या मतलब भिन्न मतलब अंश बटे हर। तो अंश क्या होता है? सबसे पहले परिमेय संख्या कोई भी लिखते हैं तो उसमें ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। वो लिखने के लिए अंश हमारे पास कितना है? x बटे x माइनस 3। तो अंश की जगह पे क्या लिख देंगे? x माइनस 3। फिर बटे में हर होता है, तो हर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? x। तो हर की जगह पे x लिख दिया। कितना सभी को आया? मतलब सबसे पहले हम लोगों ने किसी परिमेय संख्या का हर माना, हर कितना था? x था। फिर उन्होंने बताया था हमको सवाल में कि किसी परिमेय संख्या का जो अंश है वो हर से 3 कम है। तो हर जो माना था हम लोगों ने x, उसमें 3 घटा दिया, तो क्या बन गया? वो अंश बन गया। अब हम लोगों को अंश भी पता हो गया और हर भी पता हो गया। जब अंश और हर दोनों पता हो गया तो हम लोग उससे परिमेय संख्या लिखते हैं। परिमेय संख्या बराबर अंश बटे हर। कितना सबको आया? बहुत अच्छा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बताया गया हमको सवाल में कि यदि उसके अंश तथा हर में 5 जोड़ दें। तो ये बात हम लोगों को कहां से मालूम पड़ी? इस सवाल को आगे हम लोगों ने जब पढ़ा तो हम लोगों को मालूम पड़ा है। क्या मालूम पड़ा है? कि यदि उसके अंश और हर, अभी अंश क्या है? अंश ऊपर ये है और हर ये है। हमारे पास परिमेय संख्या जो बनी है उसका अंश क्या है? ये ऊपर x माइनस 3 और हर उसका क्या है? ये x। ठीक है, अब हम लोग जो सवाल को पढ़ रहे हैं, सवाल में क्या बताया गया है कि यदि उसके अंश तथा हर में 5 जोड़ दें, मतलब अंश में भी 5 जोड़ दें और हर में भी 5 जोड़ दें। तो जो जब हम लोग अंश और हर दोनों में 5 जोड़ेंगे तो कुछ नया बन के तैयार होगा। तो उसी के बारे में बताया गया। क्या बताया गया कि तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो देखिए ये बात हमको कहां से मालूम पड़ी कि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है? सवाल से मालूम पड़ी है। सवाल पढ़ने पे मालूम पड़ी ना। इस सवाल को हम लोगों ने पढ़ा, मतलब इस प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ा, तब हम लोगों को ये बात मालूम पड़ी जो इन्होंने बताया है। तो कहां से मालूम पड़ी? प्रश्न से। तो इसलिए हम लोग एक यहाँ पे वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक शब्द लिखेंगे यहाँ पे साइड में कि प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसका मतलब क्या होता है? प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। मतलब जो हम लोगों ने सवाल पढ़ा, प्रश्न को पढ़ा, तो उसके अनुसार हमको क्या मालूम पड़ा कि यदि
यदि ये जो भिन्न है यदि उसके अंश और मतलब ये जो भिन्न है इसके अंश और हर में, अब इन्होंने जो कहा वही लोग करेंगे। इन्होंने क्या बताया कि यदि उसके अंश में और हर में, मतलब अंश ये था हर ये था, तो इसको लिखो जरा एक बार, x माइनस 3 इसमें 5 जोड़ दें, हाँ, और फिर हर में हर कितना था x था, पहले तो देखो अंश इसका कितना था x माइनस 3 था, उसमें 5 जोड़ दिया, फिर हर x था उसमें भी हम लोग 5 जोड़ देंगे। तो इन्होंने हमको बताया कि यदि उसके अंश में और हर में दोनों में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान, तो देखो अभी तो ऐसा इसका रूप था, अब देखो इसका रूप चेंज हो गया है ना, तो इसका मान इन्होंने क्या बताया, तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता, तो ये अब इसका मान कितना हो गया 3/4 इन्होंने बताया है। सब तभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है प्रश्नानुसार, क्या लिखा कि यदि उसके अंश में भी अंश ये था हमारा, ठीक, और हर ये था, दोनों में 5 जोड़ दिया, तो जो नई वैल्यू बनी है इसका मान 3/4 हो जाता है, ठीक। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना। संख्या क्या है हमारी, ये इतनी संख्या है, इसमें देखिए ये जो संख्या हमको निकालना है इसमें हमको 3 तो पता ही है क्या होता है, लेकिन ये x की वैल्यू नहीं पता है, तो धीरे से हमको कैसे भी x की वैल्यू निकाल के इस संख्या में रख देंगे, संख्या बन जाएगी हमारी, ठीक। तो ध्यान से देखिए इसको हल करने के लिए, देखिए यहाँ पे x है तो x को x लिखा, फिर देखिए ये भी 3 है और ये 5 दोनों संख्याएं हैं, इसमें ये माइनस की ये प्लस की है, तो जब माइनस की प्लस की संख्याएं एक साथ होती हैं तो वहां पे हमने बताया था जब अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं एक साथ होती हैं तो वहां पे घटाना किया जाता है। घटाना कैसे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं, बड़ी संख्या 5 है, 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, चिन्ह क्या है बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखिए नीचे तो ये x अलग है 5 अलग, तो इसको वैसे लिख दो x प्लस 5 बराबर 3/4। कितना सबको आया, कितना सभी को आ गया, बहुत अच्छा है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए बटे की संख्या बन गई है, जब बटे की संख्या बन गई है आप लोग उधर बैठ जाइए, शोर नहीं करेंगे कोई, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ऊपर अंश लिखा है और नीचे हर लिखा है, ऊपर अंश है नीचे हर है, तो जब ऊपर अंश है नीचे हर है तो इसको इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए भिन्न बना है और हमने जो बताया कि बराबर के निशान के इस तरफ और उस तरफ दो भिन्नें दी होती हैं, तो वहां पे क्या करते हैं तिर्यक गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, तिर्यक गुणा। यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि तिर्यक गुणा करने पर, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए इस संख्या का इस संख्या से गुणा और इस संख्या से गुणा कैसे, 4 को इसमें, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 और इधर x प्लस 2, ऐसे फिर बराबर देखिए 4 को हम लोगों ने x प्लस 2 में गुणा किया, ऐसे जब 3 में किससे, इधर की नीचे की वैल्यू से, यानी कि x प्लस 5 से गुणा करेंगे। इतना सभी को आया, बहुत अच्छा है। अब ध्यान से देखिए, ये 4 यहाँ पे ब्रैकेट जब हमने बताया, ब्रैकेट के पहले यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ब्रैकेट के पहले 3 है, तो जब हमने बताया था आप लोगों को कि जब कोई भी ब्रैकेट खोलते हैं तो जो ब्रैकेट के बाहर संख्या होती है उसका ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं में गुणा होता है। यहाँ देखिए बाहर 4 है और अंदर दो संख्याएं क्या, x और 2 है, तो 4 का गुणा हम लोग x में करेंगे, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे, तो देखिए 4 का जब गुणा किया x में तो 4x बन गया, क्या बन गया 4x। ऐसे जब 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 2 8, मैंने 4 का गुणा x में किया तो 4x, और जब 4 का गुणा 2 में किया तो 4 दूनी 8 हो गया हम लोगों का। फिर बराबर देखिए इधर, अब यहाँ पे इधर देखिए 3 का गुणा जब x में करेंगे तो कितना बनेगा 3x, और फिर 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 3 बचे 15। कितना आया सभी को, बहुत अच्छा। अब ध्यान से देखिए इसके बाद का सवाल हम लोग इधर हल करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए ये बराबर का निशान है, वैसे ही लगा दो। बराबर के पहले क्या था 4x था और 8 था, बराबर के बाद में 3x है और 15 है, तो हम लोग x के वाली वैल्यू को एक साथ कर लेंगे। तो देखो 4x है, 3x को जब इस तरफ से उधर ले जाएंगे 3x में इधर कोई निशान नहीं, प्लस की वैल्यू है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब 4x को वैसे लिखा, जब 3x को इधर से उधर ले गए बराबर तो उसका चिन्ह बदल गया, मतलब 3x माइनस का हो गया। ऐसे इधर देखिए बराबर के इस तरफ 15 था, जब 8 को उधर से इधर लाओगे तो 8 उधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक। यहाँ 4x में से 3x किया तो कितना बचा x, ये 4 है ये 3 है, तो 4 में से 3 कहोगे तो 1 x बचा, तो 1 लिखा नहीं जाता, केवल x लिख दिया। बराबर 15 में से जब 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7। अब देखिए हमको x का मान मिल गया, अब हमने वो संख्या बतानी है, तो लिखते हैं अतः जो इन्होंने पूछा, क्या पूछा हमसे, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है आपने, तो संख्या, अतः संख्या बराबर संख्या हमारी थी क्या इसमें, देखिए परिमेय संख्या बराबर ये थी, इसमें वैल्यू रख देंगे, क्या है x माइनस 3 अपॉन x था, इसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू कितनी 7, फिर माइनस 3 अपॉन में फिर से 7 में से देखिए 3 गया तो कितना 4 बटे में 7, ये इसका
आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। सभी को आया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, इसको नोट करिए और इसी तरह से अन्य सवालों को आप लोग अपने समीकरण अभ्यास से किसी भी अन्य सवाल को भी हल कर सकते हैं। किसी भी सवाल में अगर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा चैनल नंबर दिया होगा आप लोगों के पास, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, किसी भी सवाल की कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए ही हूँ। ठीक, इसको करिए आप लोग। धन्यवाद।